सोमवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इंदौर पहुंची। इस दौरान उन्होंने यहां मीडिया से चर्चा की और महिला सशक्तिकरण पर बात की। जब महिलाओं के पास धन आता है तो उस पैसे का सदुपयोग होता है, या तो वो पैसा बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है, या बच्चों के पोषण पर खर्च होता है, या स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जैसे कई कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं। ऐसे में आज जब उनके खाते में सीधे रकम ट्रांसफर की जाती है, तब उस पैसे का सदुपयोग होता है और महिलाएं आत्मनिर्भर भारत में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 सालों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। यह हम सबके लिए गौरव का पल है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं। आज सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी कार्यरत हैं। इसी के साथ विश्व के सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। महिलाएं आज के समय में हर क्षेत्र में अव्वल हैं और हमारे युवा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के चलते भी युवाओं की प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश और समस्त पूरे देश की जनता की ओर से उन्हें बहुत हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। और ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सानिध्य में हम सभी कार्य कर रहे हैं। आज आप देखें तो सबसे लंबे दिनों तक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में रहने का भी अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, यानी सबसे लंबे दिनों तक। और उसके साथ साथ विश्व के सर्वाधिक, हमें लगता है 32 देशों का देश का सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये 12 वर्ष बेमिसाल है। 12 वर्षों के अंतर्गत 4 आयाम को लेके उन्होंने, जो सबका साथ सबका विकास है, उस मंत्र के साथ महिला, युवा, गरीब और किसान, इन 4 आयामों को लेकर उन्होंने काम किया। और हर एक क्षेत्र में किसानों के लिए भी, किसान की आय दुगुनी हो, किसान स्वस्थ, किसान बिल्कुल सक्षम भारत में, आत्मनिर्भर भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उसी तरह महिलाओं के लिए भी महिला शक्ति वंदन से लेकर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी उनके माध्यम से सहयोग मिला। तो आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रही हैं। आज ड्रोन पायलट के रूप में काम कर रही हैं, तो स्टेम के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां अव्वल हैं। उसके साथ युवाओं के लिए, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान IIM, IIT, एम्स जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों का स्थापित करना हो, या फिर महिलाओं या फिर युवाओं को खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो। आज भारत के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और निश्चित रूप से आज ओलंपिक में आप देख रहे होंगे पदक लेकर आ रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करना, उनके लिए योजना बनाना, युवाओं से संवाद कर आज के युवा क्या चाहते हैं, विकसित भारत में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और वो कैसा देश देखना चाहते हैं, तो उनसे भी संवाद कर उनके द्वारा बनाए गए उस नीति को भी बजट में शामिल करने का भी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लेकर कहा कि उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और निश्चित ही 12 साल बेमिसाल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ महिला, युवा, गरीब और किसानों को लेकर काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।